बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम आरसीसीबी के ऊपर प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं कि आरसीसीबी किस तरह से काम करता है। तो ये हमारे सामने इसकी सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, मेरे हाथ में जो दो ब्रेकर्स हैं ये देखने में सिमिलर हैं, लेकिन इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बहुत डिफरेंट है। ये एमसीबी है सिंगल पोल, और ये आरसीसीबी है जो कि हमेशा डबल पोल होगा या 4 पोल होगा। चूँकि ये सिंगल फेस का आरसीसीबी है मेरे हाथ में, तो आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूट्रल का पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। एक इसमें फेस गुजरेगा और दूसरे पॉइंट से न्यूट्रल गुजरेगा। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम से समझते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसके लाइन और न्यूट्रल इनपुट है और इसी तरह लाइन और न्यूट्रल आउटपुट है जो कि लोड में जा रही है। तो सबसे पहले जब फेज़ इस लाइन वाले वायर से गुजरता है तो प्राइमरी कॉइल से होता हुआ लोड में जाता है, और फिर लोड से वापस न्यूट्रल से होता हुआ सेकेंडरी कॉइल से वापस अपनी सोर्स तक आता है। तो अगर फेज़ में से गुजरने वाला करंट जो है वो न्यूट्रल से गुजरने वाले करंट के बराबर होगा, जो कि नॉर्मली होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों का फ्लक्स चूँकि सेम होगा तो इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। नेट फ्लक्स ज़ीरो होने की वजह से हमारी जो थर्ड कॉइल है, जिसको हम सेंसिंग कॉइल कह रहे हैं, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और हमारा ब्रेकर नॉर्मली काम करता रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों कॉइल्स के फ्लक्स में डिस्टर्बेंस आती है तो वो डिस्टर्बेंस किस सूरत में आएगी, यानी फेज से अगर 1 एम्पेयर करंट गुजरा तो न्यूट्रल से भी 1 एम्पेयर ही गुजरना चाहिए। अगर न्यूट्रल से हाफ एम्पेयर गुजरता है लेट सपोज, तो ये कॉइल डिटेक्ट कर लेगी, सेंसिंग कॉइल। चूँकि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इस तरह सेंसिंग कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा। तो जब सेंसिंग कॉइल में करंट फ्लो होगा तो ये रिले को ऑपरेट कराएगा, जो कि ब्रेकर के अंदर ही लगी हुई होती है, और ये हमारे लीवर को खींच के ब्रेकर को ट्रिप करवा देती है। तो हमारे पास जो ब्रेकर है इस वक्त वो 30 मिली एम्पेयर उसकी सेंसिटिविटी है। तो 30 मिली एम्पेयर का क्या मतलब है कि अगर जितना भी एम्पेयर फेज़ में से गुजर रहा है उतना ही न्यूट्रल में से गुजर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा न्यूट्रल वाला करंट जो है वो कहीं और से चला जाए बजाय इसके सेकेंडरी कॉइल से जाने के, तो हमारा ब्रेकर ट्रिप करवाएगा। लेकिन अगर 30 मिली एम्पेयर से कम होगा तो हमारा ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। इसके अलावा इसमें जो टेस्ट बटन है वो किस तरह से काम करता है। टेस्ट बटन आप देख सकते हैं कि फेज़ वाली कॉइल के बाद, यानी प्राइमरी कॉइल के बाद, हमने एक वायर लेकर एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर के ज़रिए से पुश बटन के थ्रू न्यूट्रल से जोड़ा हुआ है। तो जब भी हम इसको प्रेस करते हैं तो फेज़ से गुजरने वाला करंट यहाँ से न्यूट्रल में डायरेक्ट चला जाता है बजाय सेकेंडरी कॉइल के जाने के। तो यहाँ पर फिर वही होता है और डिस्टर्बेंस होने की वजह से हमारा जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है। तो ब्रेकर को जो ट्रिप कराएगी वो ये रिले ही कराएगी दोनों सूरतों में। चूँकि सेंसिंग कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो हमारी रिले ऑपरेट होगी, तो सेंसिंग कॉइल में करंट उसी वक्त फ्लो होगा जब हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में एम्पेयर्स डिफरेंट होंगे। तो ये तो थी इसकी सर्किट डायग्राम। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये ब्रेकर तो मैंने फेज़ और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि फेज़ और न्यूट्रल ब्रेकर में इन हो रहे हैं और फेज़ और न्यूट्रल आउट हो रहे हैं, जो कि हमारे लोड में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसकी सेंसिटिविटी को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में दो लैंप हैं। तो ये 0.5 वॉट का है, जिसको हम ज़ीरो का बल्ब कहते हैं नॉर्मली, और ये 40 वॉट का है। तो इसके जो एम्पेयर हैं एज़ पर कैलकुलेशन, जैसा कि हमें पता है कि पावर का जो फार्मूला है वो P=VI है। तो अगर हमें करंट मालूम करना हो तो हम I=P/V करते हैं। P/V का क्या मतलब होगा, 0.5 वॉट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, जो कि 220 होते हैं हमारे घर में नॉर्मली। तो 0.5 को जो हम 220 से करते हैं डिवाइड, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.002 आता है। तो ये 0.002 कितना मिली एम्पेयर बना, 2 मिली एम्पेयर। तो 2 मिली एम्पेयर का मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो लैंप है 0.5 वॉट का, ये 2 मिली एम्पेयर लेगा। तो अगर इसमें से गुजरने वाला करंट न्यूट्रल से ब्रेकर में से ना भी गुजरे, हम उसको डायरेक्ट जंप करेंगे तो ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, चूँकि 2 मिली एम्पेयर इसकी रेंज से कम है। ये ब्रेकर हमारा 30 मिली एम्पेयर। तो अब हम 40 वॉट के लैंप की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही फार्मूला रखा है, I=P/V। 40 वॉट का लैंप है हमारा, 220 वोल्ट है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 0.180 आया। 0.180 का मतलब है कि 180 मिली एम्पेयर, यानी 0.180 एम्पेयर, और मिली एम्पेयर में अगर हम इसको लेके जाएंगे तो 0.180 हमारे 180 मिली एम्पेयर बनेंगे,
जो कि 30 मिली एम्पेयर से बहुत ज़्यादा है। तो 30 मिली एम्पेयर का जब करंट न्यूट्रल में से नहीं गुजरेगा और हम उसको डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए। अब हम दोनों लैंप का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फेज़ आ रहा है और ये न्यूट्रल है। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो फेज़ में से जो करंट फ्लो होगा वही न्यूट्रल में से वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये चूँकि बहुत कम एम्पेयर ले रहा है, इसीलिए अगर हम इसके न्यूट्रल को डायरेक्ट मेन न्यूट्रल से जंप करते हैं तो ये ट्रिप नहीं होगा, चूँकि वो 2 मिली एम्पेयर है और ब्रेकर की जो ट्रिपिंग है सेंसिटिविटी वो 30 मिली एम्पेयर है। तो अब इस वायर की मदद से मैं न्यूट्रल को जंप करने जा रहा हूँ। ये हमारा मेन न्यूट्रल है और ये हमारा इनकमिंग न्यूट्रल है जो कि लोड से आ रहा है। तो जब भी मैं इसको जंप करूँगा तो ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। अब न्यूट्रल ब्रेकर में से नहीं गुजर रहा, चूँकि हमने उसको बाईपास कर दिया मेन न्यूट्रल से, लेकिन ब्रेकर हमारा ट्रिप नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल अब ब्रेकर में से नहीं गुजर रहा, चूँकि करंट हमेशा आसान रास्ता तलाश करता है। तो न्यूट्रल में से अगर वो ब्रेकर में से गुजरेगा तो उसको कॉइल में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमने इसको बाईपास कर दिया मेन न्यूट्रल के साथ, तो फिर भी ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें से 30 मिली एम्पेयर से कम गुजर रहा है करंट। अब हम बड़ा लैंप लगाते हैं और इसको हम 40 वाट का लैंप लगा के चेक करते हैं। तो ये हमने 40 वाट का लैंप लगा दिया है और अब हम इसके न्यूट्रल को बाईपास करेंगे मेन न्यूट्रल के साथ। आप देख सकते हैं ये मैंने न्यूट्रल पे लगा दिया और मैं इसको ब्रेकर के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे लगा रहा हूँ। तो ये ट्रिप हो गया है। दोबारा देख सकते हैं आप, अभी फेज़ में से गुजरने वाला करंट न्यूट्रल में से गुजर रहा है, यानी ब्रेकर के अंदर से कितना गुजर रहा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना जो मल्टीमीटर है इसको AC एम्पेयर पे रख दिया है। तो ये आप देख सकते हैं 178 यानी 0.178 इसका एम्पेयर है जो फेज़ में से गुजर रहा है और यही न्यूट्रल में से गुजर रहा है 0.18 समथिंग। तो यही न्यूट्रल में से गुजर रहा है। अब अगर मैं न्यूट्रल को जंप करता हूँ अपने मेन न्यूट्रल के साथ, तो ये तो था इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो कि सर्किट डायग्राम से और प्रैक्टिकल से मैंने आपको समझा दिया। अब रह गई आखिरी चीज़ जो कि टेस्ट बटन है। तो इसके टेस्ट बटन से भी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसका टेस्ट बटन यहाँ पर इस पर टी भी लिखा हुआ है, मैं अभी आपको पास से दिखा देता हूँ। अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये ट्रिप हो गया। तो ये इसका टेस्ट बटन है जो टी लिखा हुआ है, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये ब्रेकर को ट्रिप करवाता है, लेकिन ये अभी चूँकि सप्लाई नहीं है यहाँ पर तो ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त काम करता है जब हमारा ब्रेकर लाइव होता है फेज़ और न्यूट्रल के साथ। तो ये इन्होंने न्यूट्रल को हाईलाइट किया हुआ है, तो न्यूट्रल हमें यहीं से गुजारना चाहिए और फेज़ दूसरे वाले एंड से। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी आप देख सकते हैं, ये 30 मिली एम्पेयर है। 30 मिली एम्पेयर इसकी सेंसिटिविटी है। ये मेन चीज़ होती है किसी भी RCCB की। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि 30 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर और 300 मिली एम्पेयर 3 तरह की इसमें ब्रेकर आते हैं। तो सबसे अच्छा जो है वो 30 मिली एम्पेयर वाला है। बाकी जो इसकी रेटिंग है वो नॉर्मल ब्रेकर की तरह है, जैसे C10 यानी 10 एम्पेयर का, ये C कैटेगरी का। 6000 इसके किलो एम्पेयर जो होते हैं शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। तो ये वो सारी चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल चीज़ जो इसमें होती है वो मिली एम्पेयर होती है जो कि 30 मिली एम्पेयर है। तो ये सिंगल फेज़ RCCB था। इसी तरह 3 फेज़ भी RCCB भी इसी तरह से काम करता है। उसमें तीनों फेजेज़ और न्यूट्रल गुजर रहे होते हैं। उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम है, सिर्फ उसके ब्रेकर की कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।